जय महाराज जी की सभी गुरु भक्तों को आज की अंतः अनुभूति है गुरुदेव का संदेश। और यह अंतः अनुभूति है हीरा सिंह जी का अमृतसर पंजाब से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अंतः अनुभूति। मैंने दिव्य अनुभूति में देखा कि नूर महल आश्रम में भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। गुरुदेव की प्यारी संगत से पंडाल खचाखच भरा हुआ था। तभी हमें गुरुदेव के दर्शन की सूचना मिली। प्रसन्नता की इस खबर को पाते ही सारी संगत अपने आशु बाबा के कक्ष के बाहर एकत्रित हो गई। लेकिन यह क्या, कुछ ही देर में वे सभी मुंह लटकाए वापस आने लगे, क्योंकि आज गुरुदेव ने न तो अपने कक्ष से बाहर आए और न ही किसी को भीतर बुलाया। इस दृश्य को देख मेरी पत्नी और मैं जहाँ खड़े थे वहीं खड़े के खड़े रह गए। अब न तो कदम आगे बढ़ाने का कोई लाभ था और न ही पीछे लौटने का मन हो रहा था। पत्नी के बार बार कहने पर अब मैं अकेला ही गुरु महाराज जी के कक्ष के बाहर जाकर खड़ा हो गया। यह मेरा सौभाग्य ही था कि मेरे वहाँ पहुँचते ही गुरुदेव ने कक्ष का द्वार खोल दिया। इस प्रकार मुझे भीतर प्रवेश मिल गया। गुरुदेव तुरंत अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और मैंने उनके श्री चरणों में अपनी जगह बना ली। खुले केश और सुनहरे रंग के वस्त्रों में वे बहुत ही सुंदर और दिव्य लग रहे थे। उस समय महाराज जी ने अपने साधकों के लिए संदेश देते हुए कहा, हमारे सभी शिष्यों से कहना कि समाधि काल का यह समय शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है। नवयुग की स्थापना में अब और अधिक विलंब नहीं होगा, इसलिए चिंतित और उदास न हो। इस समय परीक्षा काल का कठिन और अंतिम दौर चल रहा है। याद रहे, जो परीक्षा में बैठता है उसी के पास होने के चांस होते हैं, पर परीक्षा में पास होने के लिए मेहनत भी करनी होगी। केवल हमें गुरु मान लेने से कुछ नहीं होगा, हमारी आज्ञाओं को भी मानना होगा, हमारे कहे अनुसार परिश्रम भी करना होगा। इस बार मेडल का अधिकारी वही शिष्य होगा जो हमारी आज्ञाओं में पूर्ण रूपेण चलेगा। इसके बाद मेरी बेटी का नाम लेते हुए गुरुदेव बोले, उससे भी कह देना कि अब दुखों के काले बादल छट चुके हैं, हम बहुत शीघ्र नवयुग की स्थापना करेंगे। अंत में वे बड़ी गंभीर वाणी में कहने लगे, अभी ब्रह्म ज्ञान की कीमत और महत्ता को कोई कोई ही समझ पाया है। यदि गुरु दरबार में धन की चाह लिए, पुत्र की कामना लिए, घर गाड़ी की इच्छा को मन में संजोए आओगे तो संसार तो मिलेगा, लेकिन करतार नहीं मिलेगा। स्मरण रखना, हमें केवल वही प्राप्त कर पाएगा जो परमात्मा की चाह लिए यहाँ आएगा। जय महाराज जी की। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे कहने के लिए शब्द भी नहीं होते। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ में बर्बाद ना करो।